बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं। फिर आपको मैं बता दूं कि वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला तो फिजिकल वालों को मैं बताऊंगा और दूसरे में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अहम किस्म की कैलकुलेशंस आपको दूंगा कि आप कैसे अमीर हो सकते हैं और कैसे गरीब हो सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है वो आपको पता ही है कि एक ऐसा काम है जिसमें आपकी ज़रा सी बेहतियाती आपको बहुत ज़्यादा गिरा सकती है। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, जो उनको अभी अली बे भी नहीं पता वो भी ज़रूर वो पार्ट देख लें, बाकी स्किप कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं जी सबसे पहले फिजिकल गोल्ड पे। तो 3318 पे गोल्ड बंद हुआ है। 3,68,200 में बाइंग पीस की और 3,70,200 रुपये में सेलिंग हो रही है। रवा जो है वो है 3,63,200 रुपये में बाइंग और 3,65,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। तमाम कुछ मैं लिख कर बोलता हूँ बेटे। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका लो जुमे को क्या था और हाई क्या था। तो हाई 3200, लो जो था वो 3264 था और उस 3264 से 64 लगाया, ऊपर कितना आके बंद हुई है? तकरीबन $54, $54 ऊपर आ गई है। राइट, ज़रा इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ। हाई इसका 3363 था और बंद कहाँ हुई है? 3318 पे। तो $45 नीचे आके बंद हुई है। तो इसका मतलब है तकरीबन दरमियान है, अपने हाई और लो के दरमियान में बंद हुई है। मसला क्या कहाँ पे आता है कि नीचे जाने का बहुत जोर लगा रही है। राइट, ये बात समझ में आई, लेकिन नीचे जा भी नहीं पा रही। और वो लोग जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी 50-50 कर लेते हैं, तो ये तो सब बता सकते हैं। नहीं, 50-50 मार्केट बताती है मेरी जान, मैं नहीं बताता। अच्छा, तो ये दरमियान में ही तकरीबन खड़ी है। ठीक है, अब गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन कल मैंने आप कैलकुलेशन आपको दी थी, तकरीबन 18 से 20 हज़ार जो है वो ऊपर चल रहा है, अपर कास्ट है। ठीक है, और मामलात ऐसे हैं कि अगर हम यहाँ पर गोल्ड खरीदते हैं तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल यानी कि जुमे को जो लेवल दिया था वो था 3280 और 70 के दरमियान, आपको याद होगा। ठीक है, 3280 और 70 के दरमियान जो लेवल दिया था उस पर अगर आपने ख़रीदारी की होगी तो चले, बेहतर है कि आप, बल्कि 88 और 92, सॉरी, इससे नीचे मैंने कहा था कि अगर ये जाके स्टे कर जाए तो फिर ना खरीदिएगा, लेकिन यहाँ पर इतना स्टे नहीं किया और निकल आया, मामला ऊपर ही आ गया। तो आपने हो सकता है यहाँ से 25% खरीद लिया हो। और ये उन लोगों को कहा था जिनके पास 100% कैश है। ठीक है, ये आपने बात को जहन में रखना है। तो वो अपने ख़रीदारी 25% कर ली है और जिन्होंने प्रॉफिट हासिल किया है वो, उनको मैंने कहा था 50% से सिर्फ प्रॉफिट हासिल करना है, बाकी नहीं। तो बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी, वैसे उनकी अपनी मर्ज़ी। मैं तो जो अपना एनालिसिस है उसके सीक्वेंस के हिसाब से बोलता रहूँगा, उसी के अटैचमेंट्स आगे दूंगा ना। मैं हर एक की बात करने लगूँ तो फिर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला चला जाए। अब हमें क्या करना चाहिए? 25% आपने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, जुमे सॉरी हफ्ते इतवार को तो मना किया था कि बिल्कुल मार्केट में घुसे ही ना आप। मंडे को हम घुसेंगे और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मार्केट जो है अगर हाई लगाएगी, पहला हाई, तो वो 3420 से 16, ये इसका एक हाई लेवल बनता है बच्चों। ठीक है, 3318 पे है ना, $100 समझो ऊपर आ गया। 3420 से 16 पहला लेवल बना रहा हूँ और दूसरा 3490 से फिर वही 3500। ठीक हो गया, ये लेवल्स आपके ऊपर के आ गए। नीचे के लेवल्स जो हैं वो क्या हैं?
3280 से 70, दोबारा वही कल हफ्ते वाला लेवल, और फिर 3210 से 15, और इससे नीचे चला गया तो फिर आपको ये 3165 तक भी मिल सकता है। ठीक हो गया, ये आपके लेवल्स हैं। आपने ख़रीदारी अब कहाँ करनी है, 3280 के करीब करीब तो आपने ख़रीदारी कर ली है 25%। तो अब आपने कहाँ करनी है जी, तो अब आपने 3190 से 90 पर जब जाएगी तब हम देखेंगे कि हमें ख़रीदारी करनी है कि नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप में मैं कब बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ गई बात बेचने की। तो अभी तो हमने 25% ख़रीदा है, बेचें कैसे? और जिनको बहुत हाई लेवल पे जिन्होंने ख़रीदा हुआ है भाई, और वो नहीं निकल सके हमारे कहने के बावजूद, तो वो अभी होल्ड करें, अल्लाह का नाम लें। ठीक हो गया। अब आते हैं जी आपकी जो हमारा थंबनेल था उस पर मैंने बता दिया गोल्ड सिचुएशन क्या है, ख़रीदें या बेचें, ये सब कुछ बता दिया। अगले हफ्ते क्या हो सकता है ये भी बता दिया। अब जो हमारा ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में है सेगमेंट, वो मैं बताता हूँ ऑनलाइन ट्रेडिंग का रियलिटी क्या है। ठीक है, देखें मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ आप एक ग्रुप के अंदर हैं, ठीक हो गया, सबसे पहली बात, और आप कुछ नहीं जानते, ये बात ध्यान में रखें, आप कुछ नहीं जानते, बाइंग सेलिंग बस जानते हैं, टीपी लगाना जानते हैं, एसएल लगाना जानते हैं, लेकिन वो भी किसी की गाइडलाइन से, और आपने सिर्फ $100 आप अफोर्ड कर सकते थे, आपने वो डाल दिए। अब आप बैठ गए हैं, ठीक है, आपने कहा भाई हम क्या करें। देखें, आप जिस भी ग्रुप के अंदर हैं वो अपने रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स ज़रूर देता होगा। ठीक है, कि भाई मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगी, यहाँ तक नीचे आएगी। ठीक हो गया। आप ज़हन में रखिएगा $100 से आपने 0.01 की लॉट लगानी है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं? दिन के 23 घंटे समझे मार्केट चलती है, आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 ट्रेड्स पूरे दिन में कितनी ली है? 10। हम फर्ज कर लेते हैं, मुमकिनात में नहीं है ये, बहुत कम इसकी पॉसिबिलिटी है, बहरहाल है, इसमें ऐसी बात नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपने 10 की 10 में $5 कमाए, आपको नुकसान नहीं हुआ, एसएल नहीं हिट हुआ, एसएल आपने लगाया था, हिट नहीं हुआ, $5 कमाए। मैं एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा मुमकिन जो है वो कम ही हो सकता है। ठीक है, मार्केट है ना, कहीं पे भी गलत साबित कर सकती है, लेकिन हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपको एक चीज़ बताने की खातिर कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। आपके 10 की 10 आपकी हो गई, कामयाब हो गई, $50 आपके पास आ गया, आपकी पूरे महीने कामयाब हो गई यही चीज़, एक भी नाकामी नहीं हुई। आप क्या फ़र्ज़ करके चल रहे हैं, एक भी नाकामी नहीं हुई, तो आपके पास $1500 आ गए। जब वो $1500 आपके पास आ गए तो आप के पास अब कितने रह गए बेटा? अब आपके पास $1600 हो गए। ठीक है, अब आपके पास कितने हो गए? $1600, और अब आप $1600 से ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, दूसरा महीना शुरू हो गया, आप उसी ग्रुप के अंदर हैं और वो मेंटोर आपके साथ अटैच है। ठीक है, आपने फिर रोज़ाना 10 लेना शुरू की और 0.02 की लेना शुरू की, क्योंकि अब आपके पास 100 नहीं है, अब आपके पास 1600 है। ठीक है, 0.02 की लेना शुरू की, वही $5 पे आपने टीपी लगाया है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम छोटा टीपी लगाया है, बहरहाल $5 पे लगाया है, तो आपको फी ट्रेड $10 का फ़ायदा हुआ। फिर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको तमाम ट्रेड्स में कामयाबी हो गई। ठीक हो गया, आपके पास $100 पर डे आ गया, महीने में हो गया 3000, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? $4600। $4600 होने के बाद तीसरा महीना शुरू हो गया। ठीक हो गया, आपने फिर वैसा ही काम किया और वही 10 ट्रेड्स
और अब 0.05 से लेना शुरू की तो आपको फी ट्रेड $25 बचेगा। और अगर वो $25 बचे तो 10 ट्रेड में 250 होते हैं और 10 ट्रेड में 250 होकर वो 2500 हो जाते हैं। तो ये बच्चे आपका 250 से कितने बनते हैं जी, 7500। ठीक है, तो टोटल अगर आपने 3 महीने में किया तो वो आपने $12,100 हो गए आपके पास। $100 तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 12,000 आपने कमाई कर ली। ये चीज़ मुमकिन इतनी है ही नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन सोच के बताएं कि अगर वाकई ऐसा हो, अगर इन रियलिटी ऐसा हो जाए तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। $12,000 का मतलब ये हुआ कि आपने तकरीबन 36 लाख रुपए के करीब कमाया और तकरीबन 12,000 रुपये महीना 12 लाख रुपए महीना कमा लिया। ये एक अजीब सी बात तो ज़रूर है, लेकिन ये उसके लिए है जो कि जिसकी ट्रेड्स कामयाब होती हैं। ठीक है, अब अगर आप 7:3 रखें ट्रेड्स की कामयाबी के, 7:3 रखें और $5 के लिए आपको $3 का एसएल लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये बड़ा छोटा है, हमें $60 का हम एसएल लगाते हैं। हम जो स्टैंडर्ड एसएल लगाते हैं वो $60 का लगाते हैं और फिर यकीनन उस हिसाब से फिर हम वो रखते हैं अपना ट्रेड का प्रॉफिट भी। तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए कि आप जब तक लेवल ना आए आपका आप जो कुछ जितना मर्जी जानते हो, आप जितने मर्जी हरफन मौला हो, आपको किसी ना किसी ग्रुप के साथ ज़रूर अटैच होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ अटैच हो, लेवल्स अपने भी दें, उसके भी लें और फिर उसे भेज दें इधर। अच्छा, लेवल्स भी दें, सब कुछ दें और फिर आप लें और उस हिसाब से करें और कुछ थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करें, भेज दें इधर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। अगर आपने ये तरीका नहीं किया तो $100 तो 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में उड़ जाएगा, फिर आप $100 डालेंगे। लेकिन साथ अगर आप सीखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे तो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। तो फिर आप चले 12,000 नहीं तो $2,000 तो कमा सकते हैं 3 महीने में। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो आप इस चीज़ को देखते हुए अपनी ट्रेडिंग करें, ना कि एक दिन के अंदर अमीर होने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।